सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाया करे तो दुरूद खूब झूम करके पढ़ा कीजिए। इस वजह से कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 1 2 3 नहीं 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में इस हदीस पाक को रिवायत फरमाया है। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा ने फरमाया, मा मिन मुसल्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु सलामह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा ने फरमाया कि कोई भी सलाम पढ़ने वाला, कोई भी दुरूद पढ़ने वाला, कहीं से भी कोई भी मेरी जानिब मुतवज्जे होकर के सलातो सलाम के नजराने पेश करने वाला, और उलमा जानते हैं कि माँ हरफे नफी और मुस्लिम तहते नफी नकरा, और माँ हरफे नफी जब तहते नफी दाखिल होता है तो अमूमियत का फायदा देता है। नकरा अमूमियत का, नकरा जब तहते नफी दाखिल होता है तो अमूमियत का फायदा देता है। आका फरमाते हैं, मा मिन मुसल्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही, कि दुनिया में कहीं भी कोई सलाम पढ़ने वाला, हमें वो सलाम पढ़ने वाला शर्की हो, गरबी हो, मक्की हो, मदनी हो, बहराइची हो, नानपारवी हो, दुनिया के किसी भी कोने का सलाम पढ़ने वाला जब मेरी बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करता है तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरी रूहानियत अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे होती है। मेरी रूहानियत को अल्लाह मेरे उस गुलाम की जानिब मुतवज्जे फरमा देता है, तो मैं उस गुलाम के सलाम को सुनता भी हूँ और सुन करके जवाब भी अता करता हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम के सलाम को सुन करके जवाब भी अता करता हूँ। तो जब भी कहा जाए मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़िए तो पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि किराम ग़ब्रिहिल करीम वारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान में सबसे पहले इल्म हदीस की खिदमत अंजाम देने वाले, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो जब इस हदीस को पढ़ते हैं और इस हदीस को पढ़ने के बाद इस हदीस की शरह करने अपनी किताब अशियातुल लम्हात फी शरह मिशकात में शुरू करते हैं तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कितनी आशिकाना गुफ्तगू फरमाते हैं और फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, हम गुलामों का काम क्या है आका, हम गुलामों का काम क्या है, हम गुलामों का शार क्या है, मुस्तफ़ा हम गुलामों का तरीका क्या है। आका सुबह भी आपकी बारगाह में सलातो सलाम के नजराने पेश करेंगे, मुस्तफ़ा शाम को भी आपकी बारगाह में सलातो सलाम के नजराने पेश करेंगे। आका उठते बैठते सोते जागते आपकी बारगाह में सलातो सलाम के नजराने पेश करेंगे। आका जिंदगी में आप जवाब न दे, अगर जिंदगी में एक बार अपने उम्मती के सलाम को कबूल फरमा करके और जिंदगी में एक बार फरमा दे, वालेकुम सलाम या उम्मती, ऐ मेरे उम्मती तुझ पर सलाम हो, तो उम्मती की दुनिया भी सलामत हो जाएगी, आखिरत भी सलामत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उलमा जानते हैं कि फुक़हाए अहनाफ में एक बहुत बड़े फकीह का नाम इमाम अबुल लैस फकीह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं, किताब उस्सलात अला नबी में कहते हैं कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। जब खाने काबा का तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा एक आदमी
हर कदम हर घड़ी मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ रहा है, आकाए करीम अलैहिस्सलाम पर सलातो सलाम की नजराने पेश कर रहा है, मुस्तफ़ा की बारगाह में सलातो सलाम की डालियां निछावर कर रहा है, अपने नबी की बारगाह में सलातो सलाम की नजराने ये गुलाम पेश करता है। अब सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो गुलाम जब दुरूद पढ़ता है कदम कदम, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो दुरूद पढ़ने का सबब इमाम सुफियान सौरी कहते हैं, मैंने पूछा कि आप मुस्तफ़ा पर दरूद कदम कदम क्यों पढ़ते हैं? आप हज करने आए हैं, खाने काबा का तवाफ करने आए हैं, और खाने काबा का जब कोई बंदा तवाफ करता है तो नबी पर दरूद नहीं पढ़ता, बल्कि ये कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इमाम सुफियान सौरी पूछते हैं, हे बंदे, तू कदम कदम पर नबी पर दरूद पढ़ता है, कदम कदम पर मुस्तफा पर सलातो सलाम की डालियां पेश करता है, ये तो बता तू कदम कदम पे मुस्तफा पे दरूद क्यों पढ़ता है? तो बंदा कहता है, आप बताइए आप कौन है पूछने वाले? इमाम सुफियान सौरी अपना तारुफ कराते हैं और कहते हैं, ए पूछने वाले, ए पढ़ने वाले सुन ले, मैं बहुत बड़ा इमाम सुफियान सौरी हूँ। वो कहते हैं कि अगर आप इमाम सुफियान सौरी न होते, मैं हरगिज़ आपको ये राज न बताता। मैं जब अपने घर से चला था, हज करने के लिए निकला था, तन्हा न निकला था, बल्कि अपने बाप को साथ में लेकर के हज करने के लिए निकला था। दौरान राह मेरा बाप बीमार पड़ता है, जब मेरा बाप बीमार होता है, रास्ते में मेरा बाप बीमार है, बीमारी इतनी बढ़ी, मैंने लाख इलाज किया, मैंने लाख कोशिशें की, मेरा बाप ठीक हो जाए, मगर मेरा बाप ठीक नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। एक रात यकायक मेरे बाप पे मौत की खुशी आती है, मलकुल मौत आते हैं, मेरे बाप की रूह कब्ज कर लेते हैं। जब मेरा बाप मर जाता है, मरने के बाद मेरे बाप का चेहरा काला पड़ जाता है, मेरे बाप का चेहरा सियाह हो जाता है। अल्लाह अकबर। मैं रोने लगा, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरियाद करने लगा, जनाब मोहम्मद अरबी की जानिब मुतवज्जे हो गया। रोते रोते ख्वाब में क्या देखता हूँ, एक बड़े उजले कपड़े वाले, बड़े नूरानी चेहरे वाले, बड़े खूबसूरत घुंघरी वाले बाल वाले ख्वाब में तशरीफ लाए हैं और मेरे वालिद के चेहरे से पर्दा हटाते हैं और अपना हाथ फेरते हैं। हाथ फेरना था कि बाप का काला चेहरा रोशन हो जाता है, बाप का काला चेहरा नूर की तरह जगमगाने लगता है। अल्लाह अकबर। जब वो जाने लगते हैं, ये कहता है, मैंने उनका दामन थाम लिया, मैंने दामन पकड़ लिया, अर्ज करने लगा, हे मैं आने वाले, हे मेरे बाप पर ये करम फरमाने वाले, ये तो बताइए आपने ये करम नवाजी मेरे बाप पे क्यों की है? आपने ये करम नवाजी मेरे बाप पे क्यों फरमाई है? अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि तू मुझे नहीं पहचानता है। अरे क्या तू मुझे नहीं जानता है? आज सारी दुनिया जिसका कलमा पढ़ती है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही तो हूँ, मक्की मदनी सरकार मैं ही तो हूँ, मैं ही तो सारी कायनात का सरदार हूँ। अल्लाह अकबर। वो कहता है, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे बाप जब मरा, मेरे बाप का चेहरा काला पड़ गया। आका आपने ये करम नवाजी क्यों फरमाई है? आका आपने इतना नवाजा क्यों है मेरे बाप को? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हे मेरे गुलाम सुन ले, हे मेरा कलमा पढ़ने वाले सुन ले, तेरे बाप के बहुत अच्छे अमल न थे, क्योंकि तेरा बाप बड़ा नमाजी न था, क्योंकि तेरा बाप बड़ा हाजी न था, क्योंकि तेरा बाप बड़ा ज़कात देने वाला न था, लेकिन तेरे एक बाप का अमल था जो मुझे महबूब था, जो मेरे खुदा को महबूब था, और वो अमल यह था कि तेरा बाप उठते बैठते मेरी बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराने पेश किया करता था। तो मैं नहीं चाहता जब मेरा मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला किसी का चेहरा काला हो जाए, मोहम्मद अरबी उसका चेहरा रोशन कर देता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब भी कहा जाए, गुलामों दीवानों, जब भी कहा जाए मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़िए, तो झूम करके दिल लगा करके मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा कीजिए और कहा कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहिल किराम रब्बिहिल करीम व सल्लम। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है और कितने सोचने की बात है। एक सुन्नी नौजवान अपने आप को कहता है अहले सुन्नत वल जमात से हूँ,
अपने आप को कहता है मैं सुन्नी जमात से ताल्लुक रखने वाला हूँ, मगर उम्र गुजर जाती है, 70 साल का बूढ़ा हो जाता है, 60 साल का बूढ़ा हो जाता है, मगर जिसका कलमा जिंदगी भर पढ़ता रहा और जिस पर दरूद पढ़ने का हक था, एक सुन्नी नौजवान 70 साल का बूढ़ा 70 साल की उम्र में दुरूद मुस्तफा पर दरूद पढ़ना नहीं सीखता है। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ए गुलामों, याद रखो, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम नसई ने, इन तीनों ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, नसई शरीफ में इस हदीस पाक को नकल फरमाया है। और क्या फरमाया? फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। हे लोगों सुन लो, तुम दुनिया में हर एक से मोहब्बत करना, सब लोगों से मोहब्बत करना, लेकिन याद रखना तुम में से कोई भी बंदा उस वक्त तक के ईमान कामिल वाला नहीं हो सकता, उस वक्त तक के मोमिन कामिल नहीं हो सकता, तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक के मुकम्मल मुसलमान नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने बाप से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने बेटे से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, अपने अजीज व कारिब से ज्यादा मुझ मोहम्मद अरबी से मोहब्बत न करने लग जाए, मोमिन कामिल नहीं हो जा। अब याद रखो, मोहब्बत दो तरह की होती है, एक मोहब्बत इख्तियारी होती है, एक मोहब्बत इस्तरारी होती है। मोहब्बत इख्तियारी वो होती है जो आपके कंट्रोल में होती है, यानी आप किसी से मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन चेहरा देखा मोहब्बत हो गई, बातें सुनी मोहब्बत हो गई, किसी से मोहब्बत नहीं थी लेकिन देख करके मोहब्बत हुई, इख्तियारी मोहब्बत उसे कहा जाता है। और एक इस्तरारी मोहब्बत होती है, यानी जो मोहब्बत खुद ब खुद आपके दिल में मौजूद होती है, जैसे बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत, बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत, माँ के दिल में बेटे की मोहब्बत, ये मोहब्बत इस्तरारी है। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस हदीस में जो फरमाया गया कौन सी मोहब्बत मुराद है, तो कहा गया सुनो, ये मोहब्बत इख्तियारी है, यानी मोहब्बत 3 चीजों की बुनियाद पर होती है। अगर किसी का फजलो कमाल देखा मोहब्बत हो गई, किसी का जूदो नवाल देखा मोहब्बत हो गई, किसी का हुस्न जमाल देखा मोहब्बत हो गई। आओ जरा मोहम्मद अरबी का हुस्न जमाल देखते हैं, मेरे आका करीम अल इस्लाम का हुस्न जमाल कैसा है, मुस्तफा की खूबसूरती कैसी है, मुस्तफा का हुस्न ज़ेबा कैसा है। तो सहाबी बयान फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास वजहा लम अरा मिथलहु क़ब्लहु वला बअदहु। अरे सुन लो, मुस्तफा का हुस्न जमाल पूछने वालों, मुस्तफा का चेहरा ऐसा था। मौला अली फरमाते हैं मुस्तफा जैसा खूबसूरत न मुस्तफा से पहले दुनिया में कोई आया है, न क़यामत तक के मुस्तफा के बाद कोई आएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मौला अली फरमाते हैं क्या कहते हैं लम अरा मिथलहु क़ब्लहु वला बअदहु। सुन लो, मुस्तफा के हुस्न का आलम पूछने वालों, मुस्तफा की खूबसूरती देखने वालों, मुस्तफा जैसा न मैंने पहले देखा है, न नबी जैसा बाद में देखा है, न क़यामत तक मुस्तफा जैसा कोई आएगा। और एक सहाबी रसूल है जिनका नाम काब बिन मालिक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये काब बिन मालिक क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी इस्लाम का हुस्न कैसा था, जरा देखो मुस्तफा की खूबसूरती कैसी थी, मुस्तफा का हुस्न जमाल कैसा था, मुस्तफा की ज़ेब व आराइश कैसी थी। ये सहाबी कहते हैं क्या कहते हैं अन काब बिन मालिक युहद्दिसु हिना तखल्लफ़ अन तबूक क़ाल फलम्मा सल्लमतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यब्रुक़ु वजहुहु मिन अस्सुरूरि कअन्नहु व हुवा यब्रुक़ु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सर्रा इस्तनारा वजहुहु कअन्नहु ख़िततु क़मर औ कमा क़ाल अस्सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या कहते हैं, सुनो सुनो, जंग तबूक का मौका है, मुस्तफा जंग तबूक से वापसी आते हैं, मस्जिद नबवी में आराम फरमा है। जब मैं मस्जिद नबवी में पहुंचा, मुस्तफा का चेहरा देखा, मुस्तफा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। और सहाबी कहते हैं जब मेरा नबी मुस्कुराता था तो मुस्तफा का मुस्कुराना ऐसा लगता था जैसे चांद का टुकड़ा मुस्तफा का चेहरा हो गया हो, जैसे चांद का टुकड़ा मुस्तफा का चेहरा हो। अब आओ जरा एक और सहाबी से पूछते हैं, जाबिर बिन समरा है। ये जाबिर बिन समरा मुस्तफा का हुस्न बयान करते हुए कहते हैं, मुस्तफा की खूबसूरती बयान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं अन जाबिर बिन समरा क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलति इज़हियान व अलैहि हुल्लतुन हमरा फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल हुल्क़ व इलल क़मर फलहुवा इंदी अहसनु मिनल क़मर औ कमा क़ाल अस्सहाबी रज़ियल्लाहु
रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाहु अकबर। जाबिर बिन सबरा कहते हैं अल्लाहु अकबर, चांदनी रात है, चांदनी रात में नबी अपने सहाबा के झुरमुट में सितार चांद की मानिंद सितारों के झुरमुट में बैठे हुए हैं। मस्जिद नबवी है, मैं नबी की बारगाह में आता हूँ, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, मुस्तफ़ा पर सलाम अर्ज करता हूँ, मुस्तफ़ा पे सलाम पेश करता हूँ। और नबी के चेहरे पे जब नजर पड़ती है, मुस्तफ़ा का चेहरा का लाल कलर का, मुस्तफ़ा का चेहरा लाल कलर का था और नबी के चेहरे पे, नबी के जिस्म मुबारक पे लाल कलर का जोड़ा था। मुस्तफ़ा लाल कलर का कपड़ा पहने हैं और मुस्तफ़ा का चेहरा सुर्ख था। अब सहाबी कहते हैं 14वीं रात का चांद है, एक नजर मेरी 14वीं रात के चांद पे उठती है, फिर नजरें उठती है मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़ती है, फिर 14वीं रात के चांद पे जाती है। तो सहाबी कहते हैं कसम खुदा की, ऐसा लगता था कि 14वीं रात के चांद को भी जो हुस्न मिला है वो भी मुस्तफ़ा का सदका मिला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब शायर कहता है हाँ हाँ, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, अरे चांद में तो दाग है पर नबी का चेहरा साफ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ जरा पढ़ो दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सहाबी हैं, ये तो आपने आलमे खुशी सुना, मुस्तफ़ा जब खुश होते तो नबी का चेहरा ऐसा लगता जैसे चांद का टुकड़ा हो। मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसे महसूस होता जैसे चांद मुस्तफ़ा के चेहरे में गर्दिश कर रहा हो। लेकिन अल्लाह अकबर, आओ आलम जलाल का आलम देखते हैं। नबी जब जलाल में होते थे, मुस्तफ़ा जब गज़बनाक होते थे, नबी जब गुस्से में होते थे, तो आलम जलाल में नबी के रुखे ज़ेबा की कैफियत क्या होती थी। तो एक सहाबी बयान करते हैं नबी के माथे में ये नाक के ऊपर एक रग थी, एक रग क्या थी, रग क्या थी, रग ये नस थी, नस। और कहते हैं जब नबी आलम जलाल में होते और गुस्से में होते तो ये नस मुस्तफ़ा के चेहरे पे फड़कने लगती। जलाल में ये नस उभरती और फड़ती, फड़कती, हिलती ये नस नबी के चेहरे पे। और सहाबी कहते हैं गुस्से में मुस्तफ़ा का चेहरा इतना लाल हो जाता, इतना लाल हो जाता, कसम खुदा की ऐसा लगता जैसे अनार का जूस मुस्तफ़ा के चेहरे पे निचोड़ दिया गया। अनार का जूस मुस्तफ़ा के चेहरे पे निचोड़ दिया गया हो। और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा है, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा है, हदीस की किताब है, तिरमिज़ी शरीफ है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, वो कनान की औरतें थी, वो मिस्र की औरतें थी। मुस्तफ़ा जो आपके हुस्न ज़ेबा को देखती हैं, जो मुस्तफ़ा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न ज़ेबा को देखती हैं। आका वो कनान की औरतें थी जिन्होंने यूसुफ के हुस्न को देख करके आका अपनी उंगलियां काट दी थी। मुस्तफ़ा अपनी उंगलियों पे चाकू चला दिया था, उन्हें खबर न हुई थी। मगर मुस्तफ़ा अगर वो कनान की औरतें आपको देख लेती, आपके रुखे ज़ेबा को देखती, तो अपना दिल चीर करके आपकी बारगाह में पेश कर देती। और आका करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं और मुहद्दिसीन कहते हैं अरे वहां सिर्फ उंगलियां कटी हैं, वहां सिर्फ उंगलियों को काटा गया है। ऐसा नहीं कि वहां उंगलियां कटी है तो यहाँ कुछ न कटा हो, यहाँ प्रैक्टिकल हुआ है, प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल कैसा हुआ है फरमाते सुनो, ऐसा प्रैक्टिकल हुआ है कि वहां उंगलियां कट के रह गई, औरतों ने उंगलियां काट दी। मगर यहाँ जंगे बदर में 313 लोगों ने अपनी गर्दनें मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर की हैं। जंगे उहद में 1000 से ज्यादा सहाबियों ने अपनी गर्दनों को मुस्तफ़ा की बारगाह में किया है। तो सहाबी कहते हैं, आका इमाम अहमद रज़ा कहते हैं या रसूलल्लाह, वो मिस्र की औरतें थी जिन्होंने अपनी उंगलियों को हुस्न यूसुफ पे काट दिया था। मगर आका आपके हुस्न पे मर्दाने अरब गर्दनें कटाते हैं और फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, या रसूलल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। कहते हैं वो हुस्न यूसुफ था, वो हुस्न यूसुफ था जिस पर उंगलियां कटी, मगर मुस्तफ़ा के हुस्न पे गर्दनें कट गईं। आका करीम अलैहिस्सलाम से प्यार करने वालों, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों, नबी के हुस्न के शैदाइयों, मालूम है नबी के हुस्न पे कितने पर्दे पड़े थे। मेरे आका इमाम अल्लामा ज़रक़ानी शरह मवाहिबुल लदुनिया में फरमाते हैं, शरह ज़रक़ानी अलल मवाहिबुल लदुनिया में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, कहते सुन लो नबी के हुस्न पर 70,000 अल्लाह ने पर्दे डाल रखे थे। मुस्तफ़ा के चेहरे पे 70,000 पर्दे डाल रखे
थे। और जो जितना बड़ा वली होता था मुस्तफा के हुस्न से उठते हुए पर्दे इतना ही देखता जाता था। और इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी किताब में फरमाते हैं, मीज़ानुश शरीयतुल कुबरा में कहते हैं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं, तुम नबी के आशिक कहलाते हो, मुस्तफा के दीवाने कहलाते हो, मगर जिंदगी में नबी का चेहरा तुमने न देखा होगा। याद रखो, हम औलिया, हम सूफियाए किराम नबी के ऐसे दीवाने और आशिक हैं कि अगर एक लम्हा भी मुस्तफा का दीदार मेरी निगाहों से पोशीदा हो जाए हम बेचैनो बेकरार हो जाते हैं, हम मचल जाते हैं कि मुस्तफा का चेहरा हमारी नजरों के सामने से हट गया है, मुस्तफा का जलवा हमारी नजरों के सामने से हट गया है। तो शायर क्या के एक शायर एक आशिक इश्क की तारीफ करते हुए कहता है, अल इश्क हुआ नारुन फिल कुलूब तुहरिकु मा सिवल महबूब। अरे सुनो सुनो, मोहब्बत दिल की उस भड़कती हुई आग का नाम है कि जब दिल में वो आग लगती है तो दिल में आग लगने के बाद इंसान जिधर देखता है महबूब का जलवा नजर आता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब का चेहरा नजर आता है। मैं अर्ज करता चलूं, ए आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करने वालों, हमारे पास नमाज रोजों का जखीरा नहीं, हमारे पास ज़कात का जखीरा नहीं, हमारे पास आमाले सालिहा का बहुत ज्यादा जखीरा नहीं, मगर आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो करते हैं ना। मुस्तफ़ा से सब मोहब्बत करते हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। सब अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। आओ बुखारी और मुस्लिम से पूछें, क्या ऐसा भी कोई सहाबी आया है जो मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी मोहब्बत का दम भरता हो और आका अलैहिस्सलाम से पूछता हो, हे आका आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या मुस्तफ़ा आपकी बारगाह से इनाम क्या मिलेगा? आका करीम की बारगाह में अब अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, अता रजुलन मिन अहलिल बादियती अन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह मतस्सा क़ाइमा क़ाल वाइलक मा आदत लहा क़ाल मा आदत लहा इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु औ कमा क़ाल अस्सहाबिय्यु क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका मा'a मन अहबब्ता फ़क़ुलना या रसूलल्लाह व नहनु कज़ालिका क़ाल नअम फ़फ़रिहना यौमइज़िन फ़रहन शदीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं, एक अरबी सहाबी हैं, देहात के रहने वाले सहाबी हैं, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम क़यामत कब कायम होगी? मुस्तफ़ा क़यामत किस वक्त आएगी? आका करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए सहाबी तूने क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है? तूने क़यामत के लिए क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी है? तूने क़यामत के लिए कौन सा अमल तैयार कर रखे हैं? कहता है, या रसूलल्लाह मा अअदतु लहा मिन कसरत सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन वला ज़कातिन। या रसूलल्लाह मैंने नमाज का ज़ख़ीरा क़यामत के लिए तैयार नहीं कर रखा है। या रसूलल्लाह मैंने रोज़ों का ज़ख़ीरा क़यामत के लिए तैयार नहीं कर रखा है। या रसूलल्लाह मेरे पास बहुत ज़्यादा सदक़ात नहीं है, बहुत अच्छे काम नहीं है, मगर आका अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसती है। या रसूलल्लाह अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हे मेरे प्यारे ग़ुलाम, जब तू अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है तो याद रख, अगर तू नबी से मोहब्बत करता है तो कल क़यामत के दिन तेरा हश्र मोहम्मद अरबी के साथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद अरबी के साथ होगा। सहाबी कहते हैं, हम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, या नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम, क्या हम भी, हमारे साथ भी ऐसा होगा? या रसूलल्लाह हम भी तो आपसे मोहब्बत करते हैं, क्या हम भी जन्नत में जाएंगे और आपका पड़ोस हमें नसीब होगा? फरमाते हैं मेरे आका, हाँ हाँ, हे मेरे सहाबियों, अगर तुम भी अपने नबी से मोहब्बत रखते हो और क़यामत तक के जितने भी नबी से मोहब्बत करने वाले आएंगे, अगर मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह जन्नत में उन्हें अपना पड़ोस अता फरमाएगा, मोहम्मद का पड़ोस अता फरमाएगा, हुजूर का पड़ोस अता फरमाएगा। तो ऐ लोगों, नबी से मोहब्बत मेन है, नबी से मोहब्बत ये असल है, और मुस्तफ़ा की मोहब्बत ये तकाजा किस बात का करती है? याद रखो, नबी की मोहब्बत तकाजा किस बात का करती है? तकाजा करती है, क्या तकाजा करती है? नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत तकाजा करती है कि जब काफिर कुफ्फार नबी की तौहीन करें, नबी की शान में गुस्ताखियां करें, नबी को बुरा भला कहें, या कोई नाम का मुसलमान जो नाम इस्लामी रखे हो मगर माज़अल्लाह आखिरी पैगंबर पर उंगलियां उठाता हो,
तो मुसलमानों का मजहबी फरीजा है कि वो अपनी गलियों से, अपने घरों से निकल जाएं, अपने नरम गुदाज बिस्तरों को छोड़ दें और इन गुस्ताखाने रसूल के सामने एक लोहे आहीनी दीवार बन के खड़े हो जाएं और नबी के गुस्ताखों को इस तरह से जवाब दें जिस तरह से नबी के गुस्ताखों को सहाबा ने जवाब दिया था कि अगर नबी का गुस्ताख काबा के पर्दे में भी लिपट जाए तो काबे के पर्दे से निकाल करके नबी के गुस्ताख को हरम में कत्ल कर दिया जाता था। सहाबियों ने मिजाज दे दिया कि क़यामत तक के जो भी नबी का गुस्ताख होगा, नबी की तौहीन करेगा, नबी की गुस्ताखी करेगा, उसकी सजा एक है और वो सजा मौत है। यानी गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वाह 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 वाह। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वाह वाह वाह। सरतन से जुदा। अभी आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा एक इस्लामी नाम रखने वाले ने, नाम इस्लामी था, नाम था वसीम, आगे लगाता था रज़वी, नाम था वसीम, आगे लगाता था रज़वी। इस्लामी नाम रखने वाले ने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की और जब नबी पाक की शान में एक इस्लामी नाम रखने वाले ने गुस्ताखी की तो दुनिया ने देख लिया कि चंद दिन तक तो जो उस पे झूठ का इस्लामी लेबल लगा था, इस्लामी लेबल, अल्लाह ने ये गवारा न किया कि नबी की जो सरीहन खुली हुई गुस्ताखी करे वो दामन इस्लाम में नाम का भी रह जाए। अल्लाह ने फौरन उसे वासिले जहन्नम किया और काफिर हो गया, काफिर हो गया। अब मीडिया ने हेडिंग बनाई। हेडिंग क्या बनाई? हेडिंग बनाई, एक मुसलमान बहुत तेजी से मुसलमान इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं। मीडिया ने हेडिंग बनाई, इस्लाम धर्म मुसलमान बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं। मैंने कहा मियां सुन लो, तुम एक दो इंसानों को जिनको हम पहले से ही मुसलमान नहीं मानते थे, वो तो पहले ही जैसे उनका लिबास काला काला था, यानी वो शिया था, शिया जैसे उसका लिबास काला था वैसे उसका दिल भी काला था। अल्लाह ने उसके चेहरे को तिलक के जरिए काला कर दिया। मैंने कहा तुम एक एक शख्स के जरिए से लेकर के ये कहते हो इस्लाम लोग छोड़ रहे हैं, इस्लाम के दामन से दूर भाग रहे हैं। हमने कहा आज से 10 साल पहले तुम नशरा देखो, इस्लाम की मस्जिदें नहीं मिलती थी, इस्लाम के मदरसे नहीं मिलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप की सरजमीन पर, अमेरिका की सरजमीन पर, लंदन की सरजमीन पर, बरतानिया की सरजमीन पर आज कई सौ मस्जिदें इस्लाम के नाम पे दे दी है। जहां यूरोप में इस्लाम नहीं था, यूरोप वाले नेता परेशान है, इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है। हमने कहा मियां तुम अपनी खुशफहमी अपने पास रखो, याद रखो इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना घटाओगे ये उतना ही फैलेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां सुन लो, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना घटाओगे ये उतना ही फैलेगा। और इस्लाम पर आज एक दो बंदों को मुर्तद हो जाने के बाद तुम आवाज उठाने वालों, मीडिया वालों, कान खोल करके सुन लो और अपनी तख्तिया दिल पे जुमला नोट कर लो कि तुमसे बड़े बड़े जालिम, यानी आज के जालिमों से बड़े बड़े जालिम तातारियों का फितना भी इस्लाम ने देखा है और इस्लाम ने मंगोलों का फितना भी देखा है। जब तातार आए थे और तातार बगदाद में इस नियत से आए थे इस्लाम को ताकत ताराज कर देंगे, दुनिया से इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे, इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे। और तातारियों ने मुसलमानों के गर्दनों से, सरों के, मुसलमानों की सरों से अल्लाह अकबर बगदाद की गलियों में मीनार कायम कर दिए। इतने सर मुसलमानों के काटे, इतने सर काटे कि बगदाद की गलियों में मुसलमानों का खून बहता था। मगर याद रखो अल्लाह अकबर, दुनिया ने देखा वो तातारी जो इस्लाम के नाम पर, वो तातारी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। और इस्लाम के मिटाने का दावा करने वाले सोचें, वो तातारियों का दौर था, तातारियों का दौर था कि जब बगदाद की गलियों में मुसलमानों का खून नालियों में बहा था और बहुत बहा था। उस वक्त भी उन लोगों ने सोचा था, मंगोलों ने सोचा था हम इस्लामी सल्तनतों को खत्म कर देंगे, तातारियों ने सोचा था हम इस्लामी सल्तनतों को खत्म कर देंगे और इस्लाम का नाम और निशान दुनिया से मिटा देंगे। मगर दुनिया ने देख लिया कि वो तातारी जो इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे, वो चंगेज खां और हिलाकू खां जो इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे, मगर अल्लाह ने उन्हीं चंगेज खां और हलाकू खां की औलादों में मुसलमान पैदा फरमा दिए जो इस्लाम का परचम लेकर के गली गली इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। तो है दुनिया से इस्लाम मिटाने वालों, तुम कान खोल करके सुन लो, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना मिटाओगे ये उतना ही फैलेगा, तुम जितना इसे मिटाने की कोशिश करोगे ये उतना ही फैलेगा। आज एक वसीम रज़वी को लेकर के तुम ये कहते हो इस्लाम बहुत तेजी से, मीडिया वाले कहते हैं कि इस्लाम बड़ी तेजी से लोग छोड़ रहे हैं, इस्लाम के दामन से दूर जा रहे हैं। मैंने कहा मियां सुन लो, मौलाना फैजान साहब भी इस बात के गवाह हैं, नानपाड़ा की आवाम भी इस बात की गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह बतौर तहदीस नेमत ये बात मैं आज जिक्र किए दे रहा हूं कि याद रखो, तुम एक के जाने पर तुम खुशी मनाते हो। याद रखो इस फकीर ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर 5 लोगों को कलमा इस्लाम पढ़ा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा सुन लो, ऐसे वैसे नहीं पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नीयुल मज़हब मसलके आला हजरत के मानने वाले मसलक के मुताबिक उनको ढालने की कोशिश की, उनकी तरबियत की। अल्हम्दुलिल्लाह तुम एक वसीम रज़वी के जाने से पूरी मीडिया वाले शोर मचा रहे हैं, इस्लाम से लोग दूर जा रहे हैं। मगर याद रखो आज जो तुम में गैरत ईमानी, जो वो जोशो खरोश गैरत ईमानी का वो जोशो खरोश और वो जज्बा जो तुम में नजर नहीं आ रहा है, आज हम देखते हैं नबी के नाम पे नानपाड़ा में उलमा एक होने की बात करते हैं, बहराइच में उलमा एक होने की बात करते हैं, गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं, जब नबी के गुस्ताखों के खिलाफ सड़कों पे आने की बात करते हैं, तो हमने देखा है यही आवाम अपने घरों में दुपक करके बैठ जाती है। याद रखो हे लोगों, अगर तुम्हें ईमान पैदा करना है तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जैसा ईमान पैदा करो कि जब नबी के खाके यूरोप में बनना शुरू हुए थे तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने अपने सामने यूरोप की एम्बेसी से कासिद को बुलवाया और कहा सुन ले, अब तू नहीं जानता मैं अनातोलिया का बादशाह हूँ, मैं सल्तनत हिजाज का बादशाह हूँ, मैं तुर्की का बादशाह हूँ, मैं सारी सल्तनत मुस्लिमा का बादशाह हूँ। तुझे नहीं मालूम है अगर यूरोप ने नबी के ये कार्टून बनना नहीं रोके तो सुल्तान अब्दुल हमीद ये यूरोप की ईंट से ईंट बजा देगा। अल्लाह अकबर। ये धमकी एक मुसलमान मोमिन की सुन करके यूरोप को रुकना पड़ा, मुस्तफा के खाके रोकना पड़ा, नबी के खाके बनाने से पीछे हटना पड़ा। अल्लाह अकबर। और ये सुल्तान अब्दुल हमीद ने ऐलान कर दिया था, उस वक्त कहा था अगर पूरी दुनिया की दौलतें अगर मेरे कदमों में ला करके रख दी जाए और सुल्तान अब्दुल हमीद से बैतुल मुकद्दस का 1 इंच भी मारा जाए तो सुल्तान अब्दुल हमीद पूरी दुनिया की दौलतों को ठोकर मार देगा। सुल्तान अब्दुल हमीद जैसा इश्क पैदा करो। तुम्हें इश्क पैदा करना है तो बिलाल हबशी जैसा इश्क पैदा करो। अगर तुम्हें मोहब्बत पैदा करनी है तो खबाब इब्ने अर्द जैसी मोहब्बत पैदा करो, जिन्होंने सीने पे पत्थर रख करके भी ये कहा था अहदुन अहदुन अना अकबर बिल्लाह वल उज़्ज़ा व हुबुल मनाइला। सुन लो, खुदा एक है, खुदा एक है। मैं लात और उज़्ज़ा का कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत का कलमा पढ़ लिया है। तो ऐ लोगों, नबी की मोहब्बत के नाम पर जब भी बुलाया जाए तो तुम्हारे बच्चों में भी ये जज्बा होना चाहिए, तुम्हारे बड़ों में भी ये जज्बा होना चाहिए। और 70 साल का बूढ़ा जो चारपाई के ऊपर लेटा हो, नबी के गुस्ताखों के खिलाफ अगर आवाज बुलंद की जाए तो 70 साल का बूढ़ा भी लाठी टेक करके उस प्रोटेस्ट में पहुंचे और ये दुनिया वालों को पैगाम दे दे और बता दे कि बदला दो तुम दुश्मन दी को, बदला दो गुस्ताख नबी को। गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। का जज्बा कल भी था और आज भी है। नानपाड़ा वाले याद रखो, आज मैं अर्ज करता चलूं, नानपाड़ा करीब में है और नानपाड़ा से करीब आपका भी गांव है, आपका भी आना जाना नानपाड़ा में होता है और नानपाड़ा वाले यहाँ भी आते हैं
तो याद रखो, कान खोल करके दिल के होशो गोश से इसको सुन लो। क्या कि नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी मुस्तफा की मोहब्बत असले ईमान है, और नबी की ताज़ीम ऐने ईमान है, नबी की मोहब्बत ऐने ईमान है। जिस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत न हो वो जगह खून को खर की है। आखिरी बात अर्ज करता चलूं कि ऐ लोगों, आज नबी की मोहब्बत का दावा भी करते हो और वहाबियों के यहाँ शादी ब्याह भी करते हो, नबी की मोहब्बत का दावा भी करते हो, अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद नाम नहाद अहले हदीसों से रिश्तेदारियां भी करते हो, नबी की मोहब्बत का दावा भी करते हो और नबी के गुस्ताखों से हाथ भी मिलाते हो। इस गांव वालों, कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो। नबी के गुस्ताखों से यानी वहाबी देवबंदियों से, नाम नहाद अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदों से अगर अपनी बेटी ब्याह होगे और उनकी बेटी अपने यहाँ लाओगे और वो भी उसी अकीदे पर कायम होगी तो कतअन बैठे हुए बच्चे, मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे आ जाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये लोगों, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का फतवा सुनो। फतावा रज़विया शरीफ में, फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं इस किस्म के हर बदमज़हब जिसकी बदमज़हबियत हद्दे कुफ्र को पहुंच गई हो, यानी वहाबी, देवबंदी, राफदी, कादियानी, शिया, चकड़ालवी, नेचरी, ये तमाम फिरके जो अहले सुन्नत की मनहजो मसलक से हटे हुए हैं और ये तमाम फिरके जो कुफरिया अकीदा अपने अंदर रखते हैं, तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं इस किस्म के हर मजहब के साथ निकाह बातिल महज जिना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं निकाह बातिल महज जिना, यानी बच्चे जितने भी होंगे वो हलाल नहीं होंगे, हलाल नहीं होंगे, हराम होंगे। तो ऐ लोगों, आज जो रिश्तेदारियां गांठ रहे हो, उनके यहाँ रिश्तेदारियां कर रहे हो, अपनी बेटियां उनके यहाँ दे रहे हो और उनकी बेटियां अपने यहाँ ला ले रहे हो। याद रखो, रिश्तेदारियां करने वालों, क़यामत तक के जितने भी तुम्हारी उस नस्ल से औलादे होंगी वो हराम औलादे होंगी, वो हराम औलादे होंगी। और जब बेटी लेकर क्या होगे, बेटा लेकर क्या होगे, तो वो भी बदमज़हबियत के रास्ते पे चलेगा, वहाबी देवबंदियों के रास्ते पे चलेगा। और याद रखो, ये हम इस वजह से नहीं कहते कि हमारी या सैयद साहब की या मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला की कोई जाती दुश्मनी है, नहीं, इसलिए नहीं कि हमारा उनसे जाती झगड़ा है। वहाबियों ने हमारी जमीन जोत ली है, वहाबियों ने हमारे खेत ले लिए हैं, वहाबियों ने हमारा माल लूट लिया है, वहाबियों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जतों पे हमला किया है, नहीं, इस वजह से झगड़ा नहीं, बल्कि वहाबियों के मौलवियों ने अपनी किताबों में अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखियां की हैं, इस वजह से हमारा झगड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता चलूं कि कौन सी अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी की है। आप देखिए, बतौर मिसाल, हिंदुस्तान में वहाबियत का पहला मौलवी, वहाबी फितने का पहला बानी इस्माइल देहलवी अपनी किताब सिराते मुस्तकीम पेज नंबर 128, सफा पेज नंबर 128 और मतबूआ सहारनपुर देवबंद मकतबा ज़करिया की ये छपी हुई किताब है। ये क्या लिखता है अपनी किताब में? लिखता है कि अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर हो जाती है। बोलो माद अल्लाह। ये लिखता है। और यही मौलवी अपनी दूसरी किताब का नाम तक़वियतुल ईमान, लिखने वाला इस्माइल देहलवी, और मेरे पास पुराने नुस्खे नए नुस्खे सब रखे, अब जो बदल के छाप रहे हैं वो भी रखे, उसमें भी निशान लगा हुआ, जिसको शक हुआ के देख ले। इसने लिखा का अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी, उससे बड़ा कौन है? हम तो सुबह शाम 5 वक्त की नमाजों में कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, हम तो हमेशा कहते हैं। लेकिन आगे इस खबीसो बदबख्त ने लिखा अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, उस परवरदिगार की शान के आगे सब अंबिया और औलिया एक जर्रे नाचीज से भी कमतर हैं। बोलो माद अल्लाह। ये जालिम, तू क्या अकीदा देना चाहता है? तू क्या बताना चाहता है? एक जर्रे की इज्जत अल्लाह के नजदीक है, मगर अंबिया और औलिया के अल्लाह के नजदीक इज्जत नहीं। तू ये अकीदा देना चाहता है। और इसी जालिम ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में एक मकाम पर लिखा कि सब बंदे बड़े हो या छोटे, सब बंदे अल्लाह के बड़े हो या छोटे, ये चमार से भी ज्यादा जलील हैं अल्लाह की शान के आगे। बोलो माद अल्लाह।
अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। अल्लाह अकबर। इसने ये सरी तौहीद मुस्तफा की शान में की। अब आओ देखो, ये वहाबी का ख्याल है, वहाबी का कि वहाबी के ख्याल, आज वहाबी कहता है अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर। मगर आओ सहाबी का ख्याल देखते हैं। हम पढ़ रहे थे मंजर इस्लाम में, जब मुस्लिम शरीफ की किताब थी, जिल्द अव्वल थी, किताबुल ईमान थी, मेरे उस्ताद ग्रामी अल्लामा सलीम साहब किबला थे, वो पढ़ा रहे थे। उन्होंने इतना प्यारा नुक्ता बयान फरमाया सुनो, किताब सलाह है, बाब क़िराअत सुहर है, अल्लाह अकबर, बाब क़िराअत सुहर वल असर है। जब इस बाब में यह हदीस गुजरी कि खबाब बिन अर्द से एक सहाबी पूछते हैं, कहते हैं ये बताइए क्या नबी ज़ोहर और असर की नमाज में कुरान पढ़ा करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, यानी क्या नबी न ज़ोहर और असर की नमाज में जोर से क़िराअत करते थे? सहाबी कहते हैं नहीं, नबी जोर से क़िराअत नहीं करते थे। कहा आपने कैसे जाना कि नबी धीरे क़िराअत करते थे? कहा सुनो, नबी धीरे से कुरान पढ़ा करते थे नमाज में। कहा कैसे जाना? कहा ऐसे जाना कि जब हम नमाज पढ़ते थे, अगली सफ़ों में होते थे, तो नजरें हमारी मुस्तफा के चेहरे पे होती थी, नबी को देखते रहते थे और अपनी नमाजों को मुकम्मल किया करते थे। वाह वाह वाह, को देख करके अपनी नमाजें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, देख करके अपनी नमाजें मुकम्मल करते थे। मुस्तफा को देख रहे हैं, नमाजें मुकम्मल कर रहे हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, क्या खूब फरमाया था इकबाल ने कि किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, सरापा किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। और याद रखो नबी के ख्याल को नमाज में बदतर, गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर कहने वालों, याद रखो हजरत अबू बकर का ख्याल देखो। जनाब अबू बकर है, नबी की उम्र का आखिरी हिस्सा है, मुस्तफा बिस्तरे मर्ग पे है, आका बिस्तरे आलालत पे है, मुस्तफा बिस्तरे आलालत पे है। जब नबी बिस्तरे आलालत पे हैं, अपने कमरे में आराम फरमा है, बुखारी शरीफ है, पेज नंबर 92 है, हदीस मौजूद है, वहां पर आप देख सकते हैं जाकर के। नबी हुक्म फरमाते हैं, हे अबू बकर नमाज तुमको पढ़ाना है, अबू बकर नमाज तुम पढ़ाओ। अबू बकर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं। दौरान नमाज नबी की तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस होता है। मुस्तफा अपने कमरे का पर्दा हटाते हैं, अपना जलवे ज़ेबा दिखाते हैं। सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज खाने काबा की जानिब है, रुख खाने काबा की जानिब है। लेकिन जब नबी ने पर्दा हटाया तो सहाबियों ने नमाज छोड़ दी और सहाबियों ने मुस्तफा का चेहरा देखने, सहाबी मुस्तफा का चेहरा देखने लग जाते हैं। नबी का चेहरा देखते हैं, मुस्तफा का चेहरा देखते हैं। सहाबी कहते हैं हमने जब नबी का चेहरा देखा तो नबी का चेहरा ऐसा महसूस हो रहा था कान्नहु वरक़तुन मुसफ़िन, गोया कि खुला हुआ कुरान रखा हो, इतना हसीन और जमील मुस्तफा का चेहरा था। अब सवाल ये पैदा होता है, हे अबू बकर ये तो बताइए आपकी नमाज खाने काबा की जानिब होती है, हमारी नमाज भी खाने काबा की जानिब होती है। अबू बकर आपने खाने काबा की जानिब से अपना चेहरा फेर दिया, अपना सीना फेर दिया, आपकी नमाजें नहीं टूटी। अबू बकर अगर हम नमाज पढ़ें खाने काबा की जानिब से सीना फेर दे, नमाज टूट जाती है। कोई इमाम नमाज में नमाज पढ़ाए और खाने काबा की जानिब से चेहरा फेर दे, नमाज टूट जाती है, सीना फेर दे, नमाज टूट जाती है। ए अबू बकर तुम्हारी नमाज क्यों नहीं टूटी जबकि खाने काबा ये है, हुजरा मुस्तफा ये है? तो जवाब आता है, हे खालिद रजा तू चेहरा फेरता है तो आम जानिब चेहरा फेरता है, मगर जब मैंने चेहरा फेरा था तो आम जानिब चेहरा नहीं फेरा था, बल्कि काबे के काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब चेहरा फेरा। सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत की जानिब चेहरा फेरा था। तो सहाबी कहते हैं तुम मुस्तफा को याद, तो एक शायर कहता है तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में, तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में। ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया और मैंने किया है याद नबी को नमाज में, काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया, काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। सुभान अल्लाह। लोगों याद रखो, कान खोल करके सुन लो, दिल की तख्ती पे नोट कर लो। आज इस इलाके में, क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बहुत तेजी से बदमज़हबियत फैल रही है। बदमज़हबियत से मुराद यानी वहाबियत की दोनों शाखें, देवबंदी फिरका भी और गैर मुक़ल्लिद फिरका भी, दोनों फिरके फैल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं
इन्होंने माजी में भी, दुनिया ने देखा, तारीख नानपारा की तारीख ने देखा कि माजी में भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फिरक़ाए बातिला के खिलाफ जम करके उनका मुकाबला किया और उनके सामने डट गए। मुझे वो मंजर भी याद था, वो याद है कि जब इन उलमाए किराम की बरकतों से और इन उलमाए किराम की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह एक वो मस्जिद जो उनके कब्जे में जा चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमाए किराम ने उसको भी उनके कब्जे से आजाद कराया। माजी में भी ये तारीख दोहराई गई है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी अगर ये बदमज़हबियत अपना सर उभारेगी और सुन्नियत के खिलाफ आवाज उठाएगी, सुन्नियत को दबाने की कोशिश करेगी, तो इंशाअल्लाह फिर ये नौजवान उलमा की जमात आगे आएगी और इनके कदमों को तोड़ेगी और इनको दलाइल काहिरा से जवाब देगी। इमाम अहले सुन्नत के अता फरमूदा फतावा रज़विया और उनके अता फरमूदा अदिल्ला शरइया से इंशाअल्लाह जवाब देगी। ए लोगों, इनसे रिश्तेदारी मत करो, इनसे नातेदारी मत करो। इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम, ला युज़िल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम। तुम इनसे अपने आप को दूर रखो, उनसे अपने आप को बचाओ कि कहीं ये तुम्हें फितने में न डाल दें, कहीं ये तुम्हें गुमराह न कर दें। और मुस्तफा ने फरमाया था, सयख़रुजु क़ौमुन फी आखिरी ज़मान हुद्दासुल असनान सुफ़हाउल अहलाम यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया ला युजाविज़ु ईमानुहुम अन हनाजिरिहिम व यमरुक़ून मिन अद-दीन कमा यमरुक़ु अस्सहमु मिन ar-रमिया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल अइम्मतु सित्ता फिल कुतुबी कुतुबिहिम सित्ता। इमाम अइम्मा सित्ता ने शहाए सित्ता में हदीस पाक को रिवायत फरमाया है कि अन करीब मुस्तफा ने फरमाया था, अन करीब आखिरी ज़माने में एक ऐसी कौम आएगी जो नौ उम्र होगी और ये बड़े बेवकूफ लोग होंगे, देखने में बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, दीन इस्लाम की बातें करेंगे, मगर याद रखना इनका आलम ये होगा, ये दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। और एक रिवायत में मुस्तफा ने फरमाया, जैसे आटे से बाल निकाल करके फेंक दिया जाता है तो जैसे वो वापस नहीं आता, मुस्तफा फरमाते हैं ये भी दीन में वापस नहीं आएंगे। मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, सीमाहुमुत तहलीक व मुशम्मिरुल इज़ार, इनकी निशानी ये है, ये पैजामा उठाए होंगे और सर के बाल छोटे छोटे कराए होंगे या सर मुंडाए होंगे। मुस्तफा ने निशानियां भी इनकी बता दी कि सीमाहुमुत तहलीक व मुशम्मिरुल इज़ार शम्मा युशम्मिरु तशमीर। मुशम्मिरुल इज़ार फरमाया पैजामा उठाए होंगे, इज़ार चढ़ाए होंगे, तो निशानी वाज़े है। मुस्तफा ने सब बता दिया, अब इनसे अपने आप को दूर रखो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी इस मुख्तसर गुफ्तगू कबूल फरमाए और अल्लाह हमें और आपको सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।